2047 तक इसने कहीं नहीं जाना। मेरा तो ख्याल है उसके बाद भी नहीं इसने कहीं जाना। चीमा साहब, भारत के हालात मेरे ख्याल में अफसोस से अफसोसनाक होते जा रहे हैं। बिलखसूस जो ये आखिरी वारदात इन्होंने बंगाल के अंदर डाली है इलेक्शनों में, तो जमहूरियत तो फारग कर दी उन्होंने इंडिया में से, ये तो अंडरस्टूड। इस वक्त दुनिया बिल्कुल सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वहां पे जमहूरियत नहीं है। बल्कि उस पर मैंने एक ट्वीट की थी चीमा साहब, पाकिस्तान के बारे में पहले तो ये बात भी नहीं करते थे, आपको शायद याद हो कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान के बारे में बात करना कहते थे कि हम जी नीचे आ जाए। अब तो खैर नीचे से खुद बहुत नीचे चले गए। उसकी वजह ये चीमा साहब, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उसको पॉजिटिव चलने के लिए अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव हेल्दी अपोजिशन की जरूरत वो तो है नहीं। चले उस पे भी बाद में बात करते हैं कि वहां पे हालात क्या है। बुनियानुल मरसूस मार्का हक पे बात करते हैं चीमा साहब। तो दर हकीकत देखें, अभी तक कंफ्यूज हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कहते हैं हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा था, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। आज भी उसी पॉइंट पर खड़े हैं, खुद फरेबी में। और इस खुद फरेबी के हालात ये हो चुके हैं चीमा साहब कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री अगर देखा जाए। तार साहब, आपको लगता है इंडिया को हमला कर सकता है? क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र करते हैं, फिर कंफ्यूजन का भी जिक्र है कि अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहीं कहा था हमने ऑपरेशन बंद कर दिया है, कोई जनरल साहब कहते हैं ऑपरेशन पॉज हो गया है। तो आपको लगता है कोई नया इंडिया हमला कर सकता है पिछले साल का बदला लेने का? कोई तैयारी है पाकिस्तान की? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस हवाले से बड़े सवाल उठते हैं। चीमा साहब, दो चीजें हैं। मैं अगले दिन किसी ने बात की, उन्होंने कहा जी इस वक्त जो भारत की क़यादत है वो पाकिस्तान को बहुत सूट करती है, लेकिन आपके फील्ड मार्शल साहब भारत को, तो उस तराजर से अगर देखा जाए तो जब तक फील्ड मार्शल सीट पर बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि सोच भी नहीं सकते ये जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं सिर्फ टीटीपी के जरिए और पीटीआई के जरिए करेंगे। उनके पास तीसरी चीज कोई नहीं है, और ये दो टूल उनके पास मौजूद हैं, उन्हें करने की जरूरत भी क्या है। आप देखें, कलम छोड़ इन्होंने हड़ताल की है, फिर बाजी ने साथ कहा है कि कलम छोड़ हड़ताल सिर्फ केपीके के अंदर, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं रोक रहे। तो उनके पास इस तरह की चीजें मौजूद हैं। और आपको पता है कि आपके भारत के कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि जो इन्होंने कर दिया है पीटीआई वालों ने, वो तो जितना इन्होंने फौज के पीछे गए हैं पीटीआई वाले, ये तो इतना डैमेज तो भारतीय फौज भी पा सकी। तो 195 190 या 195 कंट्री दुनिया में, बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क, लेकिन एक कंट्री एक ऐसा है जिसके पास आज सलाहियत मौजूद है कि रियाज भी उसके साथ है, उस पर एतमाद कर रहा है, सऊदी अरेबिया, तेहरान भी साथ है, बीजिंग भी साथ है, और वॉशिंगटन डीसी भी साथ है। कोई ऐसा 190-95 कंट्रीज के अंदर एक कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पास ये सलाहियत मौजूद हो। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। इनको पसंद नहीं है ना, ये तो लगे रहते ना जी स्वाय गाना। देखिए चीमा साहब, जब बच्चा हार रहा होता है ना, बच्चा दूसरे बच्चे के साथ लड़ रहा होता है, वो थुक्का सट्टा ला पैदा, कोई थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, थप्पड़ तो मार रहे, थक गया, वो थुक्का सट्टा ला पैदा, कहना मैं जाके अपने अब्बे को दसाना। अब इनकी हालत ये हो चुकी है, अब इनकी हालत ये हो चुकी चीमा साहब के गुस्से में अब आसमान की तरफ थूकते हैं जो अपने मुंह पे ऊपर गिर रहा है। लेकिन चीमा साहब, अब दुनिया ने इनको इररेलेवेंट कर दिया है, इररेलेवेंट। यकीन करें, मैं देख रहा हूं चीमा साहब, जो डायस्पोरा, पढ़ा लिखा डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा बंगाल के अंदर जो इन्होंने किया है, पढ़ा लिखा डायस्पोरा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर शर्मिंदा हुआ है। इन्होंने जिस तरीके से वहां सियासतदान खरीदे चीमा साहब, पंजाब के अंदर सियासतदान खरीदे, अगली बारी पंजाब की चीमा साहब, और 100 करोड़ के एमपी खरीदते, वजीर खरीदते 100 करोड़। मैंने अगले दिन ट्वीट किया चीमा साहब, इसको सियासत कहेंगे आप? जो ये खरीदते हैं जाके लोगों को, पूरी गवर्नमेंट असेंबली खरीद लेते हैं जाके, एटीएम में मशीनें रखी इन्होंने, वो अंडानी अंबानी, वो बोरियों के हिसाब से पैसे दे देते हैं, जो चैनल इनके खिलाफ बोले उसको खरीद लेते हैं, जजों को ब्लैकमेल करते हैं। चीमा साहब, ये अब ये कहते हैं जी भगवान बीजेपी, अब मैं कहते हैं जी 2047 तक इसने कहीं नहीं जाना। मेरा तो ख्याल है उसके बाद भी नहीं इसने कहीं जाना। ये 2047 तक नहीं है, ये जब तक भारत को तबाह नहीं कर लेता ये कहीं नहीं जाते चीमा साहब। ये ना सियासत है ना आमरीयत है, एक नवा ड्रामा है चीमा साहब। लेकिन तार साहब, लोग यकीन तो फिर करते हैं ना उनकी स्टोरी पे, जो भी स्टोरी है। नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है लोग पसंद तो करते हैं। मैं सब नॉर्थ कोरिया वाले बंदे को भी बड़ी दुनिया नॉर्थ कोरिया को पसंद है। वो वोट इलेक्शन तो नहीं कराता है, जमहूरियत होते, जमहूरियत है, वो कहना जमहूरियत, उनको वोट चेक करो, 100% वोट लेता है वो, चेक करो, यही तो करोड़ा
चीमा साहब पुतिन भी बहुत लोग पसंद करते हैं, प्रेसिडेंट चाइना के शी को पसंद करते हैं, नॉर्थ कोरिया वाले को पसंद करते हैं, अरबा ने फरमा रहा किंग ने इन्हें भी सारे पसंद कर दे। चीमा साहब ये बात है। चीमा साहब अब दुनिया देखें, दो चीजें, जब आप झूठ इतना बोलें कि आप खुद तो समझना शुरू कर देंगे ये सच है, दुनिया तो नहीं समझेगी ना सच है। आप ये मानते हैं कि इनकी इकॉनमी, ये दुनिया का अगला फ्यूचर ये है? मैं नहीं मानता चीमा साहब इसका। तो फिर दुनिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करती है इंडिया से? केड़ा फ्री एक बार ट्रेड करने के लिए आई कुछ नहीं चीमा, ट्रेड की गल करना है। यूरोप भी करता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है। और चीमा साहब दर हकीकत बात ये है, आपके बीजेपी के, मुझे ये बताइए अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत क्यों नहीं करते? ये बताएं ना कि हमने इतने पुल बनाए हैं, इतने हमने फलां सूबे के ऊपर हमने टेक ओवर किया। मध्य प्रदेश ही ले लें, हमने उसकी किस तरह शक्ल तब्दील कर दी, वो नहीं बताते। चीमा साहब पॉलिसी बेस करें ना बातें। मुसलमानों को गालियां देके या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के अगर ये सियासत करनी, इसको आप सियासत कहेंगे आप? और दूसरा, एक मुझे चीमा साहब इसका जवाब दे, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहता मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, वो तो कहता मैं तो रब हूं। चीमा साहब ये सियासत थोड़ी है, ये सियासत, ये तो कोई नवी वारदात है, मैं तो समझ नहीं आ रही। ये बिल्कुल कॉपी है किम की, नॉर्थ कोरिया वाले। वो कहता मुझे बाथरूम की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चले चीमा साहब, लेकिन अब मैं ये बात जो करने लगा था कि अब इस वक्त अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह आप कहा था चीमा साहब, इनके साथ इस वक्त कौन है? इजराइल इनके साथ खड़े। दूसरा कोशिश कर रहे हैं I2 U2 को एक्टिवेट करें, कहीं तो सांस लेना, तालिबान के बगैर भी तो कहीं जाए साहब, वो तो चल ही नहीं सकता। यूएई अपनी लड़ाई में फंसा हुआ है और यूएई की जंग में इंडिया तो साथ नहीं खड़ा हुआ, तो I2 U2 का क्या फायदा? चीमा साहब साथ खड़ा होने के लिए टांगे होनी चाहिए ना, खड़ा होने के लिए टांगे कोई नहीं है तो खड़ा किस पे होना है? चीमा साहब मुझे ये बताएं, इनके तैयारों की हालत जो है देखी आपने, और आपको पता है कि राफेल लेते क्यों है? सिर्फ ये कि फ्रांस वाले किकबैक देते हैं और दूसरी चीज ही कोई नहीं। और जिस तरह इन्होंने पिछली दफा राफेल के अंदर करप्शन की है, उसको मॉडिफाई करके सारी दुनिया को पता है इंडिया के अंदर, लेकिन है को माइकल आल इनके खिलाफ बोल जाए, जो बोलता है शाम को गायब हो जाता है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अब चलें, अब आगे चलते हैं। जो मैं बात करना चाह रहा था कि इस वक्त ईरान के हवाले से सिचुएशन क्या है। आज सुबह की आज हालत ये चल रही है वहां पे चीमा साहब, खट्टा मीठा रिलेशनशिप चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, कल जो अटैक हुआ खासकर, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि दिस इज लव टैप। उन्होंने लव टैप किया जो कल हुआ, लेकिन सीज फायर वहां अपनी जगह पर रहेगा। दूसरी साइड पे उन्होंने इस्माइल बकाई साहब ने कह दिया है कि शेर को हंसता देखकर ये ना सोचेंगे, वो शेर के दांत देखकर ये ना सोचेंगे वो हंस रहा है। उधर से जवाब आ गया। चीमा साहब स्पेकुलेशन चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना जाने से पहले ही पाकिस्तान रुक के इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन करेंगे या वापसी पे करेंगे। आपको पता है कि वन पेजर जो एक जिसकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी भी बाज़गश्त पूरी दुनिया में इस वक्त हर जरीदे ने, हर बंदे ने उसके ऊपर ब्लॉग किए। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में आप एक दिन मैक्सिमम नेक्स्ट 24 आवर्स सारा पता चल जाएगा होना क्या है। लेकिन जो शवाहिद मौजूद है, एक तो शिप कैरियर जेरड फोर्ड का वहां से निकलना वापस आना, दूसरा ईरान ने अपनी जो कमर्शियल जहाज हैं वो उन्होंने फ्लाइटें शुरू कर दी हैं, तीसरी बात यह है कि ईरान ने स्कूल खोल दिए और अपने गवर्नमेंट के ऑफिस भी खोल दिए। तो अगर जंग होती, अगर इस तरह इस साइड पे जाना होता तो ये चीजें ना होती, जो उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट। तीसरी उसमें चीमा साहब एक तो चलें ठीक है, मैं समझता हूं कि अमेरिका की जरूरत है नवंबर के इलेक्शन के लिए मिड टर्म। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल को इलेक्शन जो है वो भी अक्टूबर में है, वो तो इससे महीने अपने असेंबली रिजॉल्व कर रहे हैं और उनका नफ्ताली बेनेट जो है वो भी एक्टिव हो चुका है, वहां अपने इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डस्ट हैज टू सेटल डाउन। बल्कि यहां तक जो कल मैं अखबारें पढ़ रहा था, तार साहब आपको लगता है इंडिया को हमला कर सकता है? क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र करते हैं, फिर कंफ्यूजन का भी जिक्र है कि अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहीं कहा था हमने ऑपरेशन बंद कर दिया है, कोई जनरल साहब कहते हैं ऑपरेशन पॉज हो गया है। तो आपको लगता है कि नया इंडिया हमला कर सकता है?
पिछले साल का बदला लेने का कोई तैयारी है पाकिस्तान की? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस हवाले से बड़े सवाल उठते हैं। चीमा साहब, दो चीजें हैं। मैं अगले दिन किसी ने बात की, उसने उन्होंने कहा जी इस वक्त जो भारत की क्यादत है वो पाकिस्तान को बहुत सूट करती है, लेकिन आपके फील्ड मार्शल साहब भारत को सूट नहीं करते। तो उस तराजर से अगर देखा जाए तो जब तक फील्ड मार्शल सीट पर बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि सोच भी नहीं सकते। ये जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं सिर्फ टीटीपी के जरिए और पीटीआई के जरिए करेंगे, उनके पास तीसरी चीज कोई नहीं है। और ये दो टूल उनके पास मौजूद हैं, उन्हें करने की जरूरत भी क्या है। आप देखें, कलम छोड़ इन्होंने हड़ताल की है, फिर बाजी ने साथ कहा है कि कलम छोड़ हड़ताल सिर्फ केपीके के अंदर, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं रोक रहे। तो उनके पास इस तरह की चीजें मौजूद हैं। और आपको पता है कि आपके भारत के कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि जो इन्होंने कर दिया है पीटीआई वालों ने, वो तो जितना इन्होंने फौज के पीछे गए हैं पीटीआई वाले, ये तो इतना डैमेज तो भारतीय फौज भी पाकिस्तान की फौज को नहीं कर सकी। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है साजिद तरार। बंगाल चुनाव में मोदी की जीत पर छाती पीट रहे हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये एक तरफ बोल रहे हैं कि मोदी 2047 तक कहीं जाने वाले नहीं हैं। मतलब पाकिस्तान ने भी ये मान लिया है कि भारत की राजनीति में मोदी का दबदबा अभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात बोली वो सुनकर तो हंसी आती है और तरस भी आता है। कह रहे भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता, मोदी जी डरते हैं, लोकतंत्र वहाँ खत्म हो गया है। अमेरिका भी मोदी की जीत पर आलोचना कर रहा है। अरे भाई, अगर अमेरिका इतना ही नाराज होता तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन करके मोदी को पब्लिकली कांग्रेचुलेशंस कहा है। दुनिया का हर बड़ा देश भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि आज का भारत 2010 वाला भारत नहीं है। और रही बात डर की, तो डर किसे लग रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। जिस देश में हर दूसरे दिन नेता, पत्रकार और एक्सपर्ट टीवी पर बैठकर भारत का नाम लेकर पैनिक फैला रहे हो, असल डर वहीं होता है दोस्तों। और सबसे मज़ेदार लाइन तो ये थी कि भाई मोदी ने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। जिस देश में हर चुनाव में करोड़ों लोग वोट डालते हों, जहां प्रधानमंत्री को रोज़ गालियां देकर भी लोग खुलेआम टीवी पर बैठते हों, जहां हर राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों, उसे डिक्टेटरशिप बोलना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, एनालिसिस नहीं है। असल में बंगाल चुनाव का डर अलग लेवल पर है, क्योंकि अगर बंगाल में बीजेपी और मजबूत हुई तो पाकिस्तान के कई टीवी स्टूडियो में मातम छा जाएगा। और छाया ही है, आप देख रहे हैं। उनको लगता है भारत से अंदर टूट जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा भारत और मजबूत हो रहा है। बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसको भी मजबूत किया जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना, रोहिंग्या की आड़ में जो पाकिस्तानी वो भी घुसने की कोशिश करते हैं, उन पर भी रोक लगेगी। तो जाहिर सी बात है, ये तो है ही है भाई, पाकिस्तानियों का छाती पीटना तो लाजमी है। और 2047 तक मोदी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो भारत की जनता तय करेगी, ना कि पाकिस्तान के एंकर और ना कोई विदेशी प्रोपेगेंडा। ये लोकतंत्र है भाई, यहाँ चुनाव होते हैं। तुमको क्या पता चुनाव क्या होते हैं, लोकतंत्र क्या होता है? तुम्हारे यहाँ तो आर्मी की सरकार चल रही है। आज देखो क्रिकेट के ग्राउंड में भी ये लोग तालियां पीट रहे हैं बैठ के, फौज जहाँ पर क्रिकेट, जहाँ पर खिलाड़ी होते हैं वहाँ पर ये जिहादी उतार रखे इन्होंने। तो साजिद तरार साहब, तुम्हारी चिंता ना सबको पता है, तुम सही रो रहे हो, ऐसे ही रोते रहो।